उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष श्रावण का कार्यक्रम होता है, लेकिन विशेष यहाँ अब ये हो रहा है कि 1.25 करोड़ पंचाक्षर मंत्रों का जाप जो आम गोभक्त और कार्यकर्ता युवा लोग बैठ करके कर रहे हैं। पूरे महीने 1.25 करोड़ जाप होंगे। साथ में प्रतिदिन 25 रुद्राभिषेक हो रहे हैं और सायंकालीन शिव महापुराण कथा होती है और 25 प्रत्यक्ष नंदियों का पूजन होता है। शिव पुराण की विधि के अनुसार प्रत्यक्ष नंदियों का 25 जो देसी शुद्ध भारतीय नस्ल है उसके, और उनको 25 गांव में फिर छोड़ा जाएगा। साथ में ही सायंकालीन यज्ञ होता है। ये प्रतिदिन कार्यक्रम हो रहा है, दिव्य अनुष्ठान हो रहा है। मेरा मानना है कि आज के समय में युवाओं को जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ण रूप से यहाँ पूर्ति हो रही है। हम पूजा करते हैं, सभी लोग श्रावण में अभिषेक करते हैं, लेकिन जो विधि, जो परंपरा और जो वैदिक रीति से जो पूजन अभिषेक जाप करना चाहिए, संभवतः हम सब लोगों को पता नहीं है। उसका यहाँ पता चल रहा है। और ऐसे ऐसे युवा इस जाप में प्रतिदिन बैठ रहे हैं। 1 से 1.5 घंटा बैठ करके जाप करते हैं। आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा। तो ये दिव्य अनुष्ठान एक तरह का जो आज के युवाओं को शिक्षा प्रथम घर से और स्कूलों से मिलनी चाहिए, जो छूट गई, पैसों वाली जो शिक्षा हो गई वो छूट गई, वो शिक्षा यहाँ मैं कह सकता हूँ कि वैदिक काल में जो गुरुकुल की परंपरा थी वो यहाँ प्रतिष्ठापित हो रही है। प्रातः जब यहाँ देखते हैं तो घरों से तैयार होकर स्नान आदि करके मस्तक पे त्रिपुंड लगा के रुद्राक्ष धारण करके भगवान शिव को जो भगवा कलर प्रिय है उसकी पोशाक पहन करके जब यहाँ यो आते हैं और गोमुखी लेकर के रुद्राक्ष की माला लेकर के वैदिक आचार्यों के नेतृत्व में संध्या न्यास करके वो जब जाप करते हैं और वो दृश्य देखते हैं तो वास्तव में लगता है कि भारत का वास्तविक दृश्य यही है जो बहुत पीछे छूट गया। भारत को हम विकसित कर रहे हैं, भारत का हम विकास कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक भारत की जो तस्वीर वो यहाँ उभर रही है, संभवतः वो हर क्षेत्र में, हर ग्राम में, हर मोहल्ले में और हर मंदिर में वो उभरनी चाहिए। मेरा आग्रह रहेगा आध्यात्मिक क्षेत्र के जो लोग हैं, वो विप्र हैं चाहे साधु संत हैं, ये जो जिम्मेदारी हमसे छूट गई उसको समझें, युवाओं में संस्कार स्थापित करें। श्रावण का अनुष्ठान हो या अन्य अनुष्ठान हो, युवाओं के मन में, आम लोगों के मन में जागृति अगर नहीं आती है, विचारों में पवित्रता नहीं आती है, हम पूजा करते हैं, हम अनुष्ठान करते हैं, हमारे हृदय में पवित्रता नहीं आई, हमारे पहले जैसे हृदय का भाव दूषित था वैसे ही पूजा के बाद में है, तो क्या वो पूजा सार्थक है? जल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, धूप चढ़ाना, दूध चढ़ाना, अन्य सामग्री चढ़ाना ही पूजा नहीं होता है। वो चढ़ा करके हृदय में शुद्धता आए, पवित्रता आए, विचार में दुर्व्यसन दूर हो, संस्कार शुद्ध हो, वो वास्तविक पूजा होती है। क्या उसका प्रतिफल मिल रहा है? मिल रहा है तो आपकी पूजा सार्थक है, और नहीं मिल रहा है तो बहुत बड़ा अपने आप के साथ धोखा है। समझिए पूजा क्या वास्तविक में। एक तरह प्रत्यक्ष नंदी भगवान हैं, उनको हम थैली खिलाते हैं, उनको मारते पीटते हैं, घर में आते हैं या हमारे खेत पे या अन्य जगह आते हैं, मारते हैं। और एक तरफ हम शिवालय में जा करके जो शिव जी के पास में जो नंदी विराजमान है मूर्ति के रूप में, उन पे हम जल चढ़ाते हैं, धूप चढ़ाते हैं। क्या यह सार्थक है? समझने की आवश्यकता है। और हर उस व्यक्ति को जो पूजा करता है, श्रावण हो अन्य हो, वो थोड़ा चिंतन करे कि क्या मेरी पूजा है? मैं माता पिता की सेवा करता हूँ, भगवान शिव का जलाभिषेक मैंने किया, शुद्ध जल लुहागर से या गंगा जी से लेकर के मैं जल आया हूँ, उसका मैंने जल से अभिषेक किया है, दूध से किया है, शहद से किया, घृत से किया, सोमवार है, सोमवार के दिन मैंने किया है। करने वाले सोचें, क्या उन्होंने कभी प्रत्यक्ष शिव और माता पार्वती का रूप, उनके माता पिता घर में हैं, क्या कभी उनको भी आपने नहलाया? उनका भी कभी आपने मालिश की? सर्दी गर्मी में उनको आप मालिश करके उनका चरण बंधन कभी किया तो आपकी पूजा सार्थक है, और नहीं किया तो आपके साथ बड़ा बड़ा धोखा है। समझिए वास्तविक पूजा का यही शिव है। घर में जो विराजमान माँ है वो उमा है, और घर में जो विराजमान पिता है वो शिव है। उसकी पूजा करके आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो आपकी पूर्ण मनोकामनाएं होंगी आपके जीवन में, और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। अन्यथा तो वही तनाव भरी रहा है, निरंतर हम पूजा कर ही रहे हैं और निरंतर ही तनाव के दलदल में फंस रहे हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।